ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के प्रसंग में हम लोग ये जो ओमनी प्रेजेंस गॉड है, सर्वव्यापी भगवान, सर्वव्यापी इन द सेंस की जितनी चीजें संसार में है सब में उपस्थित हुआ परम तत्व परमात्मा की जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, उसके बारे में हम लोग जाने कि आत्मा और परमात्मा दोनों को भेद रूप से अलग अलग देखना, ये हमारे स्मृति और चित्त की बात है। जब परमात्मा ने, जब स्वयं भगवान ने कहा संसार की माया मेरे द्वारा जनित है, सृजित है, पूरी सृष्टि मेरी रचना है, अहम सर्वस्य प्रभव, हमने सब कुछ उत्पन्न किया है, तो उस परमात्मा की जो आत्मा हमारे शरीर में आई है, हमारे अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, उसकी सोल ऑफ द सोल और मास्टर ऑफ द सोल इज द, वो जो हम बात कर रहे हैं परमात्मा की। आज हम लोग ये जानें कि हमारे शरीर में जो आत्मा आई है, जो वो परम तत्व का कण है, जो एटम्स का पार्ट है हमारे शरीर की, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, जो एक शक्ति के रूप में उपस्थित है हमारे हृदय में, उस शक्ति, उस परमात्मा की आत्मा को मुक्त और बंधन, दो चीजें आपने सुना है। एक तो ये कि पूरे शरीरधारी, जीवधारी, देहधारी हो, चाहे पौधे हो, चाहे आदमी हो, और चाहे स्टोन हो, पत्थर हो, या कोई भी वस्तुएं जो हैं संसार की, जिसमें कि आपने जाना कि सब जगह इलेक्ट्रॉन की थ्योरी से देखें, कि एटम की थ्योरी से देखें, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, पूरे संसार की हर चीज़ें जो बनी हुई हैं वो सभी एटम्स से बनी हुई हैं। एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स बना हुआ है और उससे सारा कंपोजिशन है, उसमें बॉन्डेड एनर्जी लग करके फिर नई नई चीज़ें उत्पन्न होती हैं और वो पदार्थ बनते हैं। तो हम लोग अगर अपने शरीर को एक पदार्थ का निर्माण समझ लें, एक पदार्थ है जो पंच तत्व से मिलकर के बना है, जैसा आप समझते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री से देखें तो हमारे शरीर को बांधने के लिए जो ऊर्जा है वो उससे बांधे हुए है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोजिशन करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और वह ऊर्जा हमारे शरीर में या किसी भी, जैसे पत्थर है, ईंट है, सीमेंट है, या जितने भी कंपोजिशन है उसके अंदर वो बॉन्डेज एनर्जी से बंधा हुआ पड़ा है। माया में हम लोग जो धर्मशास्त्र से बात करते हैं तो माया एक बंधन या मोह बंधन का कारण बनाया गया, या परमात्मा ने जो सृजित की रचना, उसमें माया रूपी देवी का जो हम लोग दर्शन करते हैं वो भी इस सारे एनर्जी या बंधन का स्रोत है, मतलब बॉन्डेड एनर्जी है। अब हम ये देखते हैं कि वह शरीर में जो आई हुई आत्मा है उसे बंधन और उसकी मुक्ति के रास्ते क्या है। बंधन वो होता है कि जैसे हमारे शरीर में जो कंपोजिशन उपस्थित है उसके अंदर एक आत्मा जो है उसका फैलाव होना, उसे बाहर निकलना, उसका ट्रांसफर होना, उसका अपलिफ्टमेंट होना, ऊपर उठना, और अंततः वह परम तत्व में विलीन हो जाना, उसकी परम गति या मोक्ष कहा जाता है। अब बात आती है कि हमारे शरीर में ये बंधन कैसे है। जैसे आपने इतना तो जाना होगा कि जब हम लोग जीवित रहते हैं तो कोई न कोई ऐसे संसार की ऊर्जा है जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित है, और मरते ही वह ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है, शरीर शून्य हो जाता है, अर्थात शरीर में अब कोई वो एनर्जी नहीं रहती। तो कैन आई से द एनर्जीलेस बॉडी इज द डेड। एनर्जीलेस माने बिना ऊर्जा के जो शरीर है वो मृत्यु है, ऐसा कहा जा सकता है अगर थोड़ी देर के लिए मान लें। तो बिना ऊर्जा के शरीर नहीं है, या हमारी आवाज नहीं निकल रही, आवाज निकल रही तो इसमें ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप है, ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी इन द अनदर फॉर्म है, साउंड एनर्जी है जो काम कर रही है। बंधन आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे संसार में अनंत आकाश में पूरा हवा भरा हमारे वातावरण में वायु है,
और शरीर को हमारे एक आवरण दिया गया है, उसके ऊपर सारी स्थूल चीज़ें हैं, बोन्स हैं, इंट्रूमेंट है और सब कुछ है। उसके अंदर हमारे परमात्मा की हृदय में उपस्थित वह आत्मा है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लें कि भगवान ने जो चीज़ें रची उसमें एक हवा भी है। वह हवा, वह एयर, वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो दो ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। दो ऑक्सीजन एटम मिलते हैं तो एक ऑक्सीजन का अणु बनता है। और इस हमारे एयर के कंपोजिशन में, जैसा आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कंपोजिशन ऑफ एयर में देखते होते तो बहुत सारा गैसेस हैं, जिसमें नाइट्रोजन 72%, 74% अप्रॉक्सीमेट, और उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर मीथेन एक्सेट्रा है। ये सारी गैसें मिलकर के एयर बना हुआ है, एयर का कंपोजिशन। अब गैसें अलग भी हो सकती है। जो सिलेंडर में आप गैस भर रहे हो मीथेन है, कभी कभी हीलियम आप गुब्बारे में भर देते हैं। थोड़ा सा मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आप गुब्बारे में अलग अलग तरह की गैस भर देते हैं, जो गैस, अब यहाँ से ध्यान देने की बात है, जो गैस पूरे वातावरण में विलीन है, यहाँ से आसमान तक है, हर घड़े में है, हर मैटर में है, पदार्थ में, वह एयर, वैक्यूम क्रिएट नहीं है तो हर जगह वह एयर उपस्थित है। उससे आप अलग कोई चीज छूती नहीं कर सकते। खाना बना रहे हैं वहाँ वो एयर है, घर में बैठे वो एयर है उपस्थित। यह एयर या हवा जो संसार के हर जगह उपस्थित है, अगर उस एयर, उस हवा को हम गुब्बारे में, कभी आपने देखा गुब्बारा उड़ाने वाला आदमी, बेचने वाला आदमी गुब्बारे में गैस भर देता, गुब्बारा फूल जाता है। थोड़ा ध्यान दें कि जब गैस गुब्बारे में भर दी जाती है तो उस गैस का फैलाव कम हो जाता है, एक गुब्बारे के अंदर लिमिट हो जाता है। अर्थात वह हवा जो पूरे संसार में, पूरे वातावरण में विचरण करने वाली थी, उसे किसी आदमी ने एक आवरण दे दिया, गुब्बारे के अंदर उसको भर दिया। अब उस हवा का जो कण है, जो अणु या परमाणु उसमें उपस्थित है, उसकी एरिया एक लिमिट में हो गई, गुब्बारा उसका सर्कल हो गया। उस गुब्बारे रूपी सर्कल में वो अंदर गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए पड़े हैं। और इतना बांडेज है कि वो गुब्बारे के साथ ही, कहीं गुब्बारा आपने छोड़ दिया तो वो पूरे गुब्बारे के साथ उठ के जा सकता है, लेकिन गुब्बारे के आवरण के अंदर ही रहेगा। चाहे आसमान में छोड़ दें उसको, लेकिन वह कहाँ रहेगा, फिर भी गुब्बारे के अंदर भी वो मोटर एटम और मॉलिक्यूल पड़ा रहेगा, क्योंकि उसके लिमिट दे दिया गया, एक आवरण दे दिया। वैसे अगर ये लिमिट नहीं होती, ये गुब्बारा की सर्कल के अंदर वो गैस भरी नहीं होती, कोई भी गैस, तो वो पूरे वातावरण में हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, कहाँ जहाँ तहाँ, कहीं भी वह जा सकता था, वह हवा का मॉलिक्यूल जा सकता था। अब उसका दूसरा पक्ष देखें कि अगर हम शरीर को एक गुब्बारा मान लें, शरीर को जिसने बनाया उसके अंदर, आपके अंदर जो तत्व दिया, वह जो परम तत्व उपस्थित है, जो हृदय में उपस्थित है, जो भगवान रूपी जीव की आत्मा का तत्व उपस्थित है, उसे किसी बनाने वाले ने, अब हम यहाँ पर बनाने वाले गॉड और प्रकृति की बात कर लेते हैं, शरीर का निर्माण हो जाता है, तो जैसे गुब्बारे को भरने वाला कोई तो होगा, वैसे इस शरीर की रचना करने वाला जो भी है, उसने उस आवरण के अंदर शरीर रूपी, बॉडी रूपी, ये बॉडी फॉर्म में आपको भेज दिया और आपके परम तत्व को उसमें डाल दिया। मतलब वह आत्मा आपके शरीर के अंदर हो गई उपस्थित। अब गुब्बारे की तरह आपकी शरीर हो गई। मान लिया आपका शरीर एक गुब्बारा है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को, व्हाट एवर गैस इज देयर, मैटर्स और मॉलिक्यूल्स जो भरे हुए हैं उस गुब्बारे के अंदर, शरीर में ऐसा ही समझ लें। अब बात आती है कि गुब्बारे से लिमिट होने के कारण उस तत्व की, वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी चलने की, उड़ने की, फ्री रहने की, मॉलिक्यूल का जो संगठन है वो लिमिटेड हो गया और उस गुब्बारे के अंदर पूरा भर के रह गया। मैंने बताया वो गुब्बारा जहाँ जहाँ जाएगा उसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आपके शरीर के अंदर वो आत्मा उपस्थित है तो दिस इज द मैटर ऑफ बॉन्डेज, यह बंधन का कारण। आदमी कहते हैं आत्मा मुक्त या आत्मा का बंधन।
मोक्ष नहीं हुआ या आत्मा बंधी हुई है। तो अब यही है आत्मा का बंधन। आपके शरीर में जो आत्मा उपस्थित है वो शरीर रूपी आवरण से बंधा हुआ है। अगर वह शरीर नहीं होता तो वह आत्मा कहीं फ्री रहती और वो परम में विलीन होती। बस इतनी सी बात है कि आपके शरीर से वह आत्मा का ट्रांसफर किस प्रकार से हो कि वह पहुंच जाए कहाँ, परम में, पूरे वातावरण में फैल जाए, अर्थात जिस पार्ट का है उस पार्ट में पहुंच जाए। क्योंकि केपलर के लॉ से आप देखेंगे तो जो फिजिक्स की थ्योरी, नक्षत्र के विज्ञान में एस्ट्रोलॉजर्स केपलर ने बताया, एक आकर्षण का जो सिद्धांत है और यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ने दिया। केपलर ने ग्रहों नक्षत्रों की गतियों के बारे में कहा और गुरुत्वाकर्षण के नियम में न्यूटन या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जो थ्योरी है उसमें अगर आप देखेंगे तो एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, जो सिद्धांत है, सभी संसार की सभी चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, अर्थात सभी कण, सभी चीजें एक दूसरे को आकर्षित करते हैं संसार के। तो जो आपकी आड़ू आत्मा है, जो आपके परमाणु के रूप में आत्मा उपस्थित है, वो भी जब मुक्त होती है तो उसे परम आत्मा में जाना है। अर्थात अगर उसे हम कण मान लें, पार्टिकल मान लें वो परम आत्मा को, तो हमारी भी आत्मा जा करके उसमें जाके मिलेगी, उससे आकर्षित होगी। अब यहाँ पर एक थ्योरी और आती है कि आकर्षण या कंपोजिशन किससे किसका ज़्यादा होता है। तो फिजिक्स में कोहेसिव और कोहेसिव एडहेसिव एक फोर्स है। हर प्रकार, अलग प्रकार के तत्व और एक प्रकार के तत्व के बीच का आकर्षण अलग अलग होता है। सेम प्रकार के मॉलिक्यूल, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो यह कोहेसिव फोर्स होता है, संसंजन बल, और एडहेसिव फोर्स होता है जब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो एडहेसिव फोर्स होता है। तो कहने का मतलब जो आपके शरीर के अंदर बॉन्डेज है उस आत्मा का, वो एडहेसिव फोर्स के जैसे है, ज़्यादा बंधा हुआ है। और जब उस एडहेसिव फोर्स से वह कण निकलता, वह परमात्मा की वाइब्रेशनल एनर्जी निकलती जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, तो वह मुक्त होने के बाद जो परमात्मा में कहाँ जाना है, कहते हैं परमात्मा में विलीन होना है। और वह तभी होगा जब उसके हिसाब से उसकी एनर्जी होगी और तब वह कोहेसिव फोर्स के हिसाब से अपने को एडजस्ट करेगा। एक विद्वान की बात करें तो विद्वान ये जानता है कि आत्मा की बंधन कैसे होते हैं और आत्मा की मुक्ति कैसे। गीता में भी भगवान ने कहा है और श्रीमद् भागवत गीता में भी ये कथा आती है कि पंडित किसे कहते हैं, ज्ञानी किसे कहते हैं, जानने वाला किसे कहते हैं। जो नोअर होता है उसे जानने वाला कहते हैं, पंडित उसे कहते हैं जो ज्ञान रखता है। अब ज्ञान कौन रखता है? तो पंडित की परिभाषा को अगर हम देखें शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में प्रकरण आया हुआ है कि जो आत्मा के बंधन और मुक्ति को जानता हो, बंधन और मुक्ति का जो कारण जानता हो, वह पंडित है। अब आप कहेंगे अलग अलग विषय के पंडित होते हैं, यस होते हैं, लेकिन जो शास्त्र में, भागवत में पंडित की परिभाषा दिया गया है वो सीधा दिया, जो आत्मा के मुक्ति और बंधन के कारणों को जानता है वो पंडित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आत्मा का बंधन और मुक्ति हम आप भी जानते हैं कैसे होता है। अब मुक्त करने के लिए कर्म योग है, ज्ञान योग है, अलग अलग के राजयोग हैं। जैसे एक योगी राजयोग करके आत्मा को मुक्त करता है, कर्म योगी कर्म करके सब भगवान को छोड़ देता है, कर्म का फल, और अनाश्रित कर्म फल पर वो अनाश्रित होता है, कर्म करता है और भगवान पर उसका रिजल्ट छोड़ देता है। वह भी एक कर्मयोग की थ्योरी है। और बिना प्रेरणा के कुछ होता नहीं, परमात्मा की इच्छा से बिना कुछ होता नहीं है, ऐसा सोच समझ के वो अनवरत कर्म करता रहता है। अब ये कहते हैं कि कर्म करने से, गीता में कहा गया कर्म करने से कर्म का बंधन लगता है। तो कर्म का बंधन लगता है, उसमें दो बातें कही गई। आप चाहे सकारात्मक कर्म करो, इस तरह से कर्म जो भी आप करेंगे उसका आपको रिजल्ट भोगना पड़ता है। कर्म करते हुए ये ध्यान देना पड़ता है कि हम किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म का बंधन लगना ही है, आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। कर्म जैसा भी करेंगे उसका रिजल्ट मिलना ही तय है।
ये तो भगवान ने जरूर वादा किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन आपको कर्म सहज, वहीं पर दूसरी जगह कह दिया है भगवान ने, सहजम कर्म कौन्तेय, कर्म तो आपको करना है और आराम से सहज करते रहिए। और कर्म करते हुए जैसे आग जलाते समय धुआं उठता ही है, वैसे कर्म करते हुए कुछ न कुछ उसमें त्रुटि आती है, कुछ न कुछ उसका नेगेटिव पॉइंट भी रहता है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि कर्म न किया जाए। कर्म को इतना समझते हुए अपने स्तर से किया जाए कि उसमें कम बंधन लगे। अब आप कहेंगे कम बंधन कैसे? कोई भी कर्म करेंगे तो कर्म, सकारात्मक कर्म करेंगे तो सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा, बंधन कम होगा, और नकारात्मक कर्म करेंगे बंधन में ज़्यादा बनेंगे। जैसे नेगेटिव वर्क करते समय किसी का आपने मर्डर कर दिया, किसी से झूठ बोल दिया, किसी की छिनैती कर ली, बलात्कार कर दिया, अर्थात सारे नकारात्मक अगर आप काम करेंगे तो नकारात्मक रिजल्ट मिलता है। और उस समय आत्मा, चूंकि हम पढ़ रहे हैं आत्मा का फैलाव और मुक्ति का साधन पढ़ रहे हैं, तो जितने नकारात्मक कर्म करते रहते हैं, उतने नकारात्मक कर्म करते करते हमारे जो वो वाइब्रेशनल एनर्जी जो आत्मा आपके शरीर के अंदर है उसका सिंकेज होता है, सिकड़ाव हो जाता है और बहुत सूक्ष्म हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, बंधन में बंधती जाती है। लेकिन उसी तरह विरोध में जब आप सकारात्मक कर्म करते हैं तो फैलाव होता है, और आत्मा का फैलना सकारात्मक वर्क है। लेकिन अब इतना भी वह सकारात्मक वर्क न हो जाए कि आप अगले जन्म में, जैसे जन्म की थ्योरी पढ़ते हैं या इसी जन्म में जो जन्म थ्योरी नहीं मानते हैं वो भी समझें कि अगर सकारात्मक कर्म करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा काम किया तो अच्छा फल भी मिलेगा। अब अच्छा काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा, इसका मतलब और बाहर नहीं समझते तो मत समझिए, लेकिन अपने घर में अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने के बाद आप उसको खाने की चेष्टा करेंगे, भोजन का माने सेवन करेंगे। लेकिन जैसे अगर आप खाना नहीं बना रहे हैं, किसी का हक मार के खाना खा रहे हैं, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग होती है उसी समय समझ लीजिए। ये कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक जन्म दो जन्म की बात नहीं है। आप किसी की खाने को छोड़ करके, छीन करके, छिनैती करके भोजन कर लीजिए, पेट भर लीजिए, और किसी में आप बना करके कर लीजिए। दोनों के कॉन्फिडेंस लेवल में आपको स्वयं में, आपके मन में ये होता है कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। तो जब आप इतनी बात समझ सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से कि तुरंत काम में आपको सकारात्मक और नकारात्मक में भेद हो सकता है, तो जो काम आप पूरे नेगेटिव वर्क करते रहेंगे तो उस टाइम से निश्चित है कि आपके शरीर में जो उपस्थित वह आत्मा है उसका सिकड़ाव हो जाता है, नकारात्मक वर्क करने पर उसका सिंकेज हो जाता है, और उसको फैलाना बहुत बड़ी बात है। मुक्त के लिए फैलाव जरूरी है। अब सकारात्मक काम आपने किया, सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मुक्ति फिर भी नहीं होगी। तो मुक्ति कब होगी साहब? मुक्त होने के लिए आपको सकारात्मक या नकारात्मक दोनों छोर पे नहीं जाना है। स्ट्रीम आर बोथ इज द सेम। जैसे एक नदी का दो किनारा हो, एक किनारे की बहुत किनारे जाए और एक किनारे के इधर किनारे जाए, एक तरफ सकारात्मक काम रख दें, एक तरफ नकारात्मक काम कर दें, लेकिन दोनों बीच मध्य की धारा में बहने से दूरी उतनी ही है। अर्थात अगर बीच धारा में बहना है तो बीच धारा में चलने के लिए दोनों छोर आपसे बहुत दूर हैं। सकारात्मक और नकारात्मक आपको अगर हम ये दोनों छोर समझ लें तो दोनों छोर से नहीं, समभाव कब होता है? समभाव तब होता है जब दोनों में आपको रिजल्ट से मतलब नहीं हुआ। आपने कर्म किया, आपने मान लीजिए बुरा भी कर्म किया, तो भी अगर आपने परमात्मा को समर्पित कर्म किया ये मानते हुए कि हम कारण नहीं है भगवान, हम कर्म कर रहे हैं, हम स्वयं में कर्ता नहीं है, अकर्ता का भाव रखें, और अगर आपसे कोई न कोई कर्म ऐसा हो जाता है जिसका रिजल्ट आपके समझ में गलत है, उसे भी भगवान को समर्पित करके काम करें, उसे भी क्षमा करें, अफसोस करें, सोचें और कई बार भगवान को समर्पित करें, तो आपको उस कर्म का भी बंधन नहीं लगता। क्योंकि भगवान ने गीता में कह दिया कि आप सारे कर्म करते हुए अगर मुझे समर्पित कर देते हैं तो आपको, उन्होंने कह दिया अब उसमें कहा ना सर्व पापों से आपको मुक्त कर देंगे, तो आप उनकी शरणागति हो जाइए। कहने का मतलब हम किसी भगवान को नहीं मानते हो जो लोग, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने शरीर को तो मानते हैं। आप अच्छा करते हैं, आपकी फीलिंग अच्छी होती है, सकारात्मक कर्म करते हैं, आपको आनंद आता है, और जब आनंद आता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, मन खुश रहता है, और यही जब सत चित आनंद की परिणति आपके शरीर के अंदर हो जाती है तो वही मोक्ष हो जाता है।
क्योंकि सच्चित आनंद जो सच्चिदानंद भगवान है वह स्वयं विग्रह है, बाकी किसी में सच्चित और आनंद के विग्रह करने की जो है क्षमता नहीं है। अब हम बात करते हैं तो कर्मयोग की बात है कि सब आपने किया धरा और भगवान को समर्पित कर दिया। अब इसी तरह से आप ज्ञान करते हैं, बिन बुद्धि को कहता है आपने कि बिना ज्ञान के मुक्ति हो नहीं सकती। अब ज्ञान के लिए आपको गुरु चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए या राइट पाथ पे आपको जाना है, और उसके लिए हु कैन करेक्ट यू, ऐसा गुरु चाहिए। अब गुरु आपको बताएगा, ध्यान कराएगा। अब कोई गुरु तो ऐसा ध्यान बता देंगे जिसमें आप सफल ही नहीं हो सकते, कई योग ऐसा बता देंगे आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। सरलतम योग कोई बताता नहीं है, और सरलतम तो योग यही है कि आप खूब मस्त रहिए, एकदम सकारात्मक काम में लगे रहिए, और गलती से अगर कोई नेगेटिव वर्क हो जाता है तो उसके लिए क्षमा आत्मा परमात्मा पर समर्पण कर दीजिए। अब इतनी छोटी सी बात है, भगवान ने कह दिया, कई बार बात आ गई कि समभाव रखिए, आप सभी प्राणियों में मुझे मेरा दर्शन करिए, समस्त चीज़ों में मेरा ध्यान करिए, क्योंकि बात तो वही हो गई, जो आपके शरीर के अंदर परमात्मा उपस्थित हो अगले के ऊपर स्थित है, और चाहे पापी आत्मा हो चाहे पूर्ण आत्मा हो। कई बार हम लोग कहते हैं पाप आत्मा पूर्ण आत्मा, ये कोई आदमी के आत्मा पापी हो ही नहीं सकती, या किसी भी आदमी के अंदर उपस्थित आत्मा पूर्ण आत्मा हो ही नहीं सकती। वो आदमी का फॉर्म है, उसके करने का विधान, उसके मन की जनित बातें हैं, और हमारी आपकी नज़र में वो कर्म और गलत सही हो सकता है, लेकिन आत्मा तो अनटच्ड है, अच्युत है। आत्मा तो कभी वो अछूती है, उसे पाप और पुण्य से क्या मतलब है, तो हमारा नजरिया है, वो तो देखने की दृष्टि की बात है। जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया और गलती से हो गया, आपने क्षमा मांग लिया, रो लिया, गा लिया, और मृत्यु तो उसकी होनी थी, कारण आप बन गए, तो आपको उस कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर वो परमात्मा को मान करके भगवान की इच्छा से हो गया, हमसे गलती हो गई या नहीं हो गई, अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया और परमात्मा से माफ़ी मांगी या उसे समर्पण कर दिया, तो आपको उसका ये कर्म बंधन नहीं लगने वाला है। सेना में जो सैनिक विरोधी देश के आर्मी या सैनिकों को का मर्डर कर देता है, उसे मार डालता है, तो भी एक तरह से पाप हो सकता है, लेकिन वैसा पाप गणित नहीं है, हमारे लॉ की किताबों में भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, उसे पाप लगता भी नहीं है, ये आप जानते हैं, क्योंकि स्वयं की रक्षा करने के लिए उसने ऐसा किया। और आपकी शरीर की रक्षा नहीं होगी तो आप मुक्ति भी नहीं पाएंगे, ये भी निश्चित है। तो हर काम तो आपके, वो चाहे जैसे कर्म हो, वो कहीं न कहीं बंधन में बंधते ही हैं। तो बंधन में ना बंधे इसके लिए आपको जानना है, और जब बंधन में नहीं बनेंगे वही मुक्ति होती है। अब बंधन में बंधने से बचना है, इतनी बात ध्यान देना है। तो कोई कर्म करे, उसमें बहुत तृष्णा, लालच, मोह, लोभ, ये देख करके उसका रिजल्ट मत करें, उसके रिजल्ट पर न जाने। उसमें आपने कभी भी ये ध्यान नहीं देना है व्हाट विल हैव टू गेट, हमको इससे क्या मिलने वाला है। आप उसको ड्यूटी समझ के कर दिया, परमार्थ की सेवा के लिए कर दिया, या समाज की सेवा के लिए कर दिया, या आपने सृष्टि की सेवा के लिए कर दिया। कई काम तो हम ऐसे करते हैं जिससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन करते हैं, उससे हमको डायरेक्ट लाभ भी नहीं मिलता, लेकिन करते हैं, हमारा स्वार्थ रहता है इसलिए कर देते हैं, लेकिन उसमें दूसरे की सृष्टि चली जाती है, और परमात्मा ने सृष्टि के लिए ही हम लोगों को बनाया है। तो आपको सृष्टि की रचना का एक पार्ट होना है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते, और इससे ज़्यादा करते जाएंगे, करने के चक्कर में पड़ेंगे तो बंधन में फंसते जाएंगे, मोक्ष की बात नहीं होगी। अब कहते हैं कि लाभ हो गई, हानि हो गई, तो आपको तकलीफ पड़ती है। अब लाभ में आप बहुत खुश होते हैं और हानि में आपको बहुत तकलीफ होती है, तो बहुत खुश हो गए, ये भी एक सकारात्मक शोर है उस रिवर का दूसरा किनारा, और दूसरी साइड में आप बहुत तकलीफ में हो गए, बहुत दुख में हो गए, तो भी दूसरा किनारा उतना ही दूर है, तो भी आपको बंधन का कारण होगा, तकलीफ होगी। तो जो हृदय में परमात्मा उपस्थित है, उसे न बहुत सुख चाहिए न बहुत कष्ट चाहिए,
वो एक जनरल वे में आप चलते रहें, वही सबसे बड़ा कर्म है। बिना लाभ हानि के आप काम करते रहें। आपको जैसे कोई थोड़ी सी कोई आपकी बात, आपकी महानता गा देता है, आपको डॉक्टर आपकी टाइटल दे देता है, आपका सम्मान कर देता है, तो ऐसा कहा गया है श्रेयांश बहुविघ्नानि, जो श्रेय मिल जाता है वो बहुत बड़ा विघ्न है। टाइटल हो जाती है, बहुत बड़ा विघ्न है। टाइटल के चक्कर में आप ईगो में पड़े रहते हैं। ईगो के बाद जो है आपका, या ये कह ले प्राउड होता है, प्राउड के बाद ईगो बन जाता है। ये घमंड, ईगो और स्वाभिमान में थोड़ा ही अंतर है। अनकंट्रोल्ड हो जाता है कि मैं ही हूँ, वो ईगो हो जाता है। मैं हूँ, ये प्राउड है। मेरे जैसा कोई और अन्यत्र नहीं है, ईगो हो जाता है। तो थोड़े थोड़े अंतर से आप कर्म के बंधन में बंधते जाते हैं। और अगर इस तरह थोड़ा सा सचेष्ट रहें, ज्ञान रहे, जिसे कहते हैं ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, और थोड़ा थोड़ा अगर इसमें ज्ञान का भाव रहे तो आप उसमें बचते जाते हैं बंधन से। और जब बंधन से बचते हैं तो बॉन्डेज फ्री हो जाते हैं और फिर वही मुक्त होती है। आपने श्लोक ये सुना होगा, प्रशांतस्य। एक तो बात है जितात्मना प्रशांतस्य, तो पहले जीतात्मने बन जाइए। जीतात्मना, आत्मा को जीतने की बात नहीं है, इंद्रियों को जीतने की बात है। आप अपने मन को संयम रखें। जीतात्मना प्रशांतस्य, और प्रशांत रहिए, शांत रहिए। और शांत कैसे रहते हैं? जब आपके अंदर कोई सोच नहीं, विचार नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, ये जो खट विकार हैं, जब उससे निर्द्वंद हो जाते हैं तभी आपको शांति मिलती है। शांति मिलने के लिए आपको सबको समान रूप से देखना पड़ता है। भगवान ने स्वयं, भागवत भगवान ने कहा कि जितात्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। जो जितात्मन है, जो प्रशांतस्य है, परमात्मा उसके अंदर समाहित है। बात तो पुनः वही बात आ गई, ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सब में उपस्थित है। तो सब में उपस्थित है तो आप अगर सबको समभाव से देखते हैं, छोटे बड़े, नीच ऊंच, या कई योनियों के जीव जंतु, अगर आप उनको समभाव से देखते हैं तो आप जितात्मा बन जाते हैं, शांत भी बन जाते हैं, प्रशांत बन जाते हैं। प्रशांत मतलब उतना शांत, सुपर कूल्ड यू कैन से, इतना शांत जब कोई क्षोभ न हो। और क्षोभ होगा अगर लाभ का, लालच का, क्रोध का, ऐसा कुछ मन में चलता रहेगा, भिन्नात्मक दृष्टि रहेगी, तो आपको ऊंच खेल रहेगा, तो आपको शांति नहीं मिल सकती। शांति तो तभी मिल सकती है जब आप समभाव रहें। और समभाव होने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर नॉलेज हो कि भगवान तो यार अगले के आदमी के अंदर भी है। और अगर अगले का आदमी, एक छोटा सा उदाहरण ले लें, जैसे किसी व्यक्ति के आप सामने कुछ क्या सुन रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि अगर भगवान उसके अंदर भी है तो उस लड़ाई झगड़ा में उसको पीड़ा हो सकती है, उस परमात्मा को पीड़ा हो सकती है, सामने वाले के अंदर जो उपस्थित है परमात्मा। और उसको पीड़ा देने के लिए अगर आपके अंदर उपस्थित परमात्मा ने वो पीड़ा देना है तो टक्कर हो जाएगी। और टक्कर होगी तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका डर आ जाएगा, फोबिया आ जाएगा, भय आ जाएगा। और जीतने के लिए, एक दूसरे के बराबरी करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए क्रोध आता रहेगा। और ऐसे में शांति कहाँ संभव है? इसीलिए समभाव कहा गया है। हर जगह जब आप एक दूसरे को एक जैसे देखना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर शांति के लक्षण आएंगे, अर्थात आप समभावी हो जाएंगे। और वह बॉन्डेज से फ्री होने का एक तरीका है, नहीं तो बंधन से जुड़ते जाएंगे। फिर इसी तरह से जैसे आपके संविधान में, हमने अपने संविधान, भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ा, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। जो टाइटल्स है वो ना लगे, किसी को महोदय, श्री, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा टाइटल नहीं रहता है। तो हमको संबोधन जो करना पड़ता है जनरल आदमी की तरह कर देते हैं। तो समभाव का एक तरह का है, हमारे संविधान में भी कहा गया है कि टाइटल को हटा दिया जाए, टाइटल, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल हो जाए। तो जब हमारे छोटे छोटे ला की किताबें ये कह सकती हैं तो परमात्मा
को अगर ये कहना पड़ा कि आप संभाव देखें, सब में मेरा दर्शन करें, मैं सब जगह सर्वत्र उपस्थित हूँ, ऑमनी प्रेजेंस हूँ, ऑमनी पोटेंट हूँ, मुझसे ज़्यादा बड़ा कोई शक्तिमान नहीं संसार में, क्योंकि सारा दृष्टि सारी माया मेरी ही सजित है, सारे एनर्जी का स्रोत मैं हूँ, केवल एनर्जी का ट्रांसफर संसार में होता रहता है। तो माया के बंधन और माया की मुक्ति, आत्मा की बंधन और आत्मा की मुक्ति का जो ये प्रसंग चल रहा है, उसमें सिर्फ ये थोड़ी सी बात है कि आप उस आत्मा के मुक्ति के लिए सर्वत्र हमेशा शास्त्रों के विधान के, शास्त्रों के हिसाब से काम करते हुए चलें और शास्त्रों के हिसाब से सोचें। शास्त्र में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, विज्ञान, दर्शन, लिटरेचर्स कुछ भी हो सकता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ हो सकता है। ज्ञान की बातें जिसमें मिल जाए वो सारी शास्त्र जो स्टेप वाइज कहे वो करिए और शास्त्र विहित कर्म ही करिए। आप अपने मन से कर्म करने पर शांति न मिलेगी, न तो आपको कोई लाभ होगा, न कोई रिजल्ट मिलेगा। भगवान ने भी ये कहा। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी मैटर बना, जैसे आपने भोजन तैयार करना है, अब किसी किताब में आपने पढ़ा है कि अगर आपको दाल बनानी है तो दाल के लिए पानी तैयार करें, पानी में एनर्जी डालें, फिर एनर्जी में मतलब आप एनर्जी देते समय पानी को गर्म किया, गर्म करने के बाद उसमें चावल दाल जो भी बनाना है वो डाल दिया, उसके बाद उसके स्टेप से डालते चले और अभी आपके लास्ट में तैयार हो गए। तो ये स्टेप कहाँ से आए? ये स्टेप है शास्त्र। ये जो आप स्टेप और कार्य करते हैं तो रिजल्ट बनता है। जैसे आपने सारे स्टेप फॉलो किया होगा तो कोई रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे हैं शास्त्र जी। शास्त्र चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे आपकी कोई कविता का हो, चाहे किसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात हो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रहे हो, चाहे विंड एनर्जी तैयार कर रहे हो, सोलर एनर्जी कर रहे होंगे, सब में एक स्टेप्स होता है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद उसमें सभी सीढ़ियाँ होती हैं। उसी तरह से सभी शास्त्र, चाहे वो धार्मिक शास्त्र हो, चाहे राजनीतिक शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो, और चाहे किसी भी धर्म का शास्त्र हो, सब में स्टेप जरूरी हैं। इसीलिए कहा गया शास्त्र विहित कर्म करने से ही रिजल्ट मिलता है। जो मनमाने ढंग से कर्म करते हैं उनको न तो रिजल्ट मिलता है, न सुख और शांति मिलती है। जैसे किसी ने बम का निर्माण करना है और पहले गलत सही मिलाया, गलत सही नाइट्रिक एसिड कहीं सल्फ्यूरिक एसिड कहीं कुछ, तो ब्लास्ट पहले से हो जाएगा, बम बाद में बनेगा। अर्थात शास्त्र के स्टेप्स को फॉलो करना है। मतलब आप वो करिए जो शास्त्र में चीजें लिखी, आप उसको कहेंगे नहीं, मानेंगे ही नहीं, शास्त्र बेकार की चीजें तो नहीं मानने हैं तो ठीक है, आप पहले आग जला दीजिए तब खाना बनाइए, ये बात है। लेकिन आप पहले खाना बना लीजिए तब आग जलाइए, क्या संभव है? शास्त्र मतलब स्टेप्स से वर्क करेंगे, शास्त्र भी कर्म करने से ही रिजल्ट प्राप्त होता है। इसी तरह से ये आत्मा की मुक्ति जो हम लोग बराबर धर्मों में पढ़ते रहते हैं, ये मुक्ति का मतलब यही है जी कि समभाव रखें, हानि लाभ पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा दुखी नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना, स्टॉप ब्लेमिंग टू ईच अदर। कोई काम अच्छा होता है तो वाह वाह, कोई काम खराब हो जाता है तो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो वाई टू ब्लेम क्यों करते हैं? आपके अंदर चिंतन नहीं है, आपके अंदर दर्शन नहीं है क्या? आपके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है? और अगर ये सब नहीं है तो आप समभाव तो रख सकते हैं, भक्ति तो कर सकते हैं, कुछ मालूम नहीं तो फॉलो तो कर सकते हैं किसको भी, लेकिन सब जगह डिनाइल मोड पे काम करेंगे, कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। और अब चाहेंगे कि हमारे साथ बड़ा कष्ट है, कर्मण्यवादी, आप काम करेंगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा, आप अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, वो बात बहुत बार 1000 बार हो चुकी है। लेकिन आज अगर बात करते हैं कि वह आत्मा को मुक्ति करना है, तो देखो जी पूरी संसार की सारी सृष्टि में जितनी चीजें हैं सब एक न एक दिन फ्री होंगी, सबने एक न एक दिन फ्री होना ही है। कंकड़, पत्थर, पठार, बालू, सीमेंट या वॉट एवर जो भी चीजें संसार में हैं, सबके अंदर वो इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक थ्योरी के पदार्थ के स्मॉलेस्ट पार्टिकल उपस्थित हैं और उन सबको एक न एक दिन फ्री होना है, साइंस ये कहती है। बात आती है कि उस बॉन्डेज एनर्जी से कैसे फ्री होंगे, तो हम अगर उसको धर्मशास्त्र से जोड़ सकते हैं तो जैसे हमारी एक शरीर है छोटी सी, हम अपनी तुलना अगर गॉड को रख के कर ले तो सोहम बात करें कि हम गॉड का पार्ट हैं जी, तो हम गॉड ही हैं, और भगवान का अगर पार्ट है तो भगवान है, या भगवान का थोड़ा सा अस्तित्व हमारे अंदर है। तो मान लो एक भगवान का पूरा एक सरकमफेरेंस बना लें, परिधि बना लें, जैसे आपने एक गोला खींच दिया, बहुत बड़ा गोला, एक वृत्त बना लिया, और वृत्त
मान लिया ये परमात्मा की परम है, परमात्मा का सोल है, उसकी आत्मा। और भगवान ने कहा हमारी आत्मा आपके अंदर है, उपस्थित है हर जगह। तो आपको प्रश्न करने की आवश्यकता यह है कि मान लीजिए वो परमात्मा का परम अणु आपके अंदर है, तो जैसे उसने आपको पैदा किया तो उसकी वो आत्मा जो वाइब्रेट है, जिसका परिधि अनंत है, जिसे कहते हैं कि उसकी परिधि नहीं है। अब परमात्मा की परिधि ही कहीं नहीं है भाई, पूरा यूनिवर्स वो उसका सर्कल है, सरकमफरेंस है, और उसकी केवल एक आत्मा है जिसका केंद्र है, जिसका सेंटर है, लेकिन उसका सरकमफरेंस नहीं है, उसकी परिधि नहीं है। तो जिसका पार्ट आप है, अगर वो पार्ट आपके अंदर जब तक मुक्ति नहीं होगा, आप थोड़ा सोचें, वो परम में विलीन नहीं होगा, तो क्या वह परिधि पूरी रहेगी? तो दो बातें यहाँ समझ में आती है। एक तो ये कि नहीं पूरी रहेगी, एक आंसर है नहीं, क्योंकि आप जिस वृत्त का पार्ट है, जब आप जाके वहाँ मिलेंगे, जैसे एक चाप है, छोटा सा आर्क है, वहाँ जाके मिलेंगे तो वो भर जाएगा और आपका वैकुंठ हो जाएगा, तो परमात्मा पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जो अनंत है, इन्फिनिटी है, उसमें आपको मिलने न मिलने से उसके कंप्लीटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जरूर कंप्लीट हो जाएंगे उस अनंत में मिलके, अनंत बन जाएंगे। जैसे आपके घर में कोई गैलन में पानी रखा हुआ है, उसको समुद्र में डाल देने पर वो समुद्र का जल हो जाता है, जबकि समुद्र के जल ले आने पर घर में वो समुद्र का जल कहा जाए जरूरी नहीं। आप उसे गंगा का जल कर सकते हैं, नदी का जल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर घर का लोटे का पानी, गैलन का पानी, गिलास का पानी समुद्र में डाल देते हैं तो समुद्र का जल बन जाता है। इसी तरह से आपकी जो आत्मा अगर भगवान में मिल जाती है तो परमात्मा कहलाती है, परमात्मा में मिल जाती है, उतनी एनर्जी आती है, उसके अंदर वाइब्रेशनल और सोलर एनर्जी आ जाती है, और जब आप उसे अलग रखते हैं तो वो बात नहीं आती। अब बात आती है कि भगवान और एनिमल, आप बीच में अपने आप को रख लीजिए, एक तरफ जानवरों को रख लीजिए जिनके पास चित्त नहीं है, जितने पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास चित्त नहीं है, वो है एनिमल, वो जानवर है, पशुवत व्यवहार करते हैं। और आप बीच में है, एक तरफ गॉड है। अब आपके और उसके अंदर कितनी अंतर है कि आपके अंदर कोई डिजायर है, तो अगर आप डिजायर है तो इम्परफेक्ट है, आपकी इच्छा है कुछ तो आप इम्परफेक्ट हैं, और इम्परफेक्ट होने की वजह से आप पशुवत हो जाते हैं, पशु की तरह हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई डिजायर नहीं रखते हैं, परफेक्ट माइंड है, ट्रू और प्योरिटी है, तो आप टूवर्ड्स गॉड की तरफ चलते हैं। अब बात यह आती है कि हर जीव, हर निर्जीव, हर आत्मा का एकमात्र उद्देश्य है कि परमात्मा में मिल जाना। द लास्ट गोल एंड जर्नी ऑफ द सोल या सोल इज टू डिजॉल्व, उसे मिलना है कहाँ? मिक्स वेयर? इन द सोल ऑफ सोल, दैट इज गॉड। जो आपकी आत्मा है उसका मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, पौधे की आत्मा, उसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? वो भगवान की आत्मा में मिलके परम हो जाए। तो बात यह आती है कि, और यह बात निश्चित भी है कि एक दिन सबको फ्री होके जाना है। बात यह आती है कि हम कब फ्री होंगे, और दूसरी तरफ ये भी पक्ष है कि भाई जब सब फ्री होना ही है, संसार का शाश्वत नियम है, तो एक दिन वो अपने आप हो जाएगा, हमें आपको क्या करना है। लेकिन उसमें ये बात है कि हम आप अगर ये इस रो में कर लें, पहली रो में कर लें, तो बार बार आपको एग्जाम में फेल होके वापस बार बार नहीं आना होता है। एक जीवन, दो जीवन, चार जीवन, 6 जीवन, और बार बार आप कई वीडियो में अगर आते रहेंगे तो इसे भटकते रहेंगे, रीगेन रीबर्थ, रीडेड, फिर बार बार मरेंगे, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। नाउ इट इज ऑन यू मैन। अब ये आप सोचिए कि आप कब जाना चाहते हैं, इस रो में, माने इस सेशन में, या इस जीवन में, या इसके बाद के जीवन में। और अगर इसके बाद के जीवन में जाएंगे तो इस जीवन में क्या करें? खाएं पिए सो जाएंगे, आराम से जीवन व्यतीत करते हैं, सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, बॉन्डेज में जाते हैं। आपकी मृत्यु के पहले आपको तरह तरह के कर्म फोल कर रहे हैं, नेगेटिव वर्क होने में पुनः पशुवत हो जाते हैं, प्लांट्स हो जाते हैं, फिर आपको नाच नाच करके ये जीवात्मा बनना पड़ता है। फिर आप परम में जब मनुष्य के यौन में आते हैं, पुनः आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप बार बार गिरते रहते हैं। और ये कार्य जो आप चाहते हैं कि आप, इसलिए आपको थोड़ा सा, जैसे आप एक सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन देख लें, जो बच्चे जानते हैं, जो स्टूडेंट जानते हैं, आपने एक बार प्री दिया, प्री में क्रॉस हुए तो मेन और इंटरव्यू गए तो सेलेक्ट हो गए, इंटरव्यू क्रॉस नहीं हुआ पुनः प्री आ गए, या मेंस में क्रॉस नहीं हुए तो पुनः प्री आ गए। इंटरव्यू और फाइनल होना, रिजल्ट लेना,
बहुत कठिन बात है। ऐसे है कुछ मुक्ति। आप बार बार जन्म लेंगे, कभी प्री, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू, कभी वंस मोर वापस, तो आपका गेन नहीं होता। जो आपकी सोल है वो परम सोल को एक्वायर नहीं कर पाती, बार बार इसी चक्कर में चलती रहती। इसे कहते हैं भवसागर, बार बार घूमते रहते हैं। सो बी नारी, इसलिए आप जल्दी में हो जाइए, अदरवाइज अगेन यू विल बी द पार्ट ऑफ द लास्ट साइकिल। जो नेक्स्ट साइकिल आएगी लास्ट में पुनः आप दूसरे चक्र में आ जाएंगे। फिर आपने गलत सही किया, तमोगुण से रजोगुण से पुनः आप इस संसार के भोग को भोगते रहेंगे बार बार। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इतनी जल्दी क्या है, चलो हम भोगते रहेंगे, आनंद लेंगे, बार बार जन्म लेंगे। तो आप एक नई बात समझिए कि जन्म और मृत्यु, पूरा जीवन 50-60 साल का जो एवरेज लाइफ चल रही है उसमें आप यही करते रहेंगे, खा पी के मर जाएंगे, फिर आपको यही आना है। बात सही है, चलो आते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। लेकिन आप तो एक दिन जाना ही है, और जब एक दिन जाना ही है, ये सारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, नोबडी कैन डिनाई इट। जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आपको जाना है, तो यू विल हैव टू डू, यू हैव टू परफॉर्म द पॉजिटिव वर्क टूवर्ड्स द गॉड। अब जो कोई आपको लगता है, समभाव रखें, समदृष्टि रखें, बेदृष्टि नहीं रखें, शांति रखें, ज़्यादा लालच लोभ नहीं, अपने काम से काम करके उतना ही काम का रिजल्ट लें जितने में आपका जीवन चल जाए। बाकी परमात्मा को समर्पण करते हुए संसार से मुक्ति का रास्ता बनाएं, और इसके बाद आपको अनंत ज्ञान मिलता है। अब इसके कई रास्ते हैं जो बार बार आते रहते हैं, कहते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।